नमस्कार दोस्तों, संस्कार कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट लिखना न भूलें। तो आइए हम लोग भी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो देखिए, यह जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का संग्रह किया है। क्वेश्चन चाहे जो आपसे पूछा जाएगा, उसका जो आंसर होगा, उसका आंसर एक ही होगा। मतलब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है दो का महत्व। तो हिंदी साहित्य में ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर दो होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के कितने प्रकार हैं? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? एक वचन, दूसरा क्या है? बहुवचन। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं तो जनरली हम लोग संस्कृत के वचन दिमाग में रखते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वचन हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है वचन के प्रकार। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कहाँ होते हैं? हिंदी में। दूसरा देखिए, लिंग के प्रकार। तो देखिए, लिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अगर यही बात आपको संस्कृत में पूछी जाए तो लिंग के 3 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर 2 ही होता है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे ही देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया के 2 प्रकार हैं। ऐसे ही देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्वर के प्रकार। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में होठों के प्रयोग के आधार पर। तो स्वर को कई आधार पे देखा जाता है, तो हम जो यहाँ पे बता रहे हैं वो आपका है होठों के प्रयोग के आधार पर। तो होठों के प्रयोग के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्तमुखी। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोलाकार वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी कहते हैं, और जिनमें गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी। जैसे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे, उ आप बोल के देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे आपका होठ किस प्रकार से आकार बना रहा है, उ। तो ऐसे जिसमें वृत्ताकार बन जाए वृत्तमुखी, जिसमें वृत्ताकार न बने अवृत्तमुखी। तो स्वरों के प्रकार किसके आधार पर? होठों के प्रयोग के आधार पर। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वाक्य के घटक। तो जो वाक्य बनता है, जो सेंटेंस बनता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, वाक्य के हमेशा 2 घटक होते हैं, एक होता उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य आप चाहे जितना बड़ा बनाओगे, लेकिन वाक्य के 2 ही घटक होते हैं, एक होता उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ऐसे ही देखिए विभाव के भेद। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। अगला क्वेश्चन आपका है वाक्य के भेद, सॉरी काव्य के भेद। काव्य के भेद, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता महाकाव्य और एक होता आपका खंड काव्य। इसी प्रकार श्रृंगार रस के भेद। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे जो मैंने श्रृंगार लिखा है इसका टाइपिंग फॉल्ट है। श्रृंगार
रियल में ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये श्रृंगार जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखने को सही लिखा था, लेकिन टाइपिंग को वो जो अपने आप से करेक्ट करता है तो उसने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। तो इसको आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। श्रृंगार यह जो मैंने लिखा है शुद्ध नहीं है, और हिंदी आपके बीएड परीक्षा में ये शब्द बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप श्रृंगार शब्द को क्लियर कर लीजिएगा। श्रृंगार इस प्रकार से नहीं होता है, ये यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग से ये अभी शुद्ध नहीं हो पाया। तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं, नंबर 1 तद्धित प्रत्यय, नंबर 2 कृदंत प्रत्यय। और अंतिम क्वेश्चन आपका है शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार भी देखिए किस आधार पे, शब्दों को हम कई आधार पे डिवाइड करते हैं, कई आधार पे बांटते हैं। तो प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर दो 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 दो, मतलब सबके आंसर कितने हैं, दो ही हैं। तो हिंदी साहित्य में दो का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया, एक बार आपने इसको अच्छे से याद कर लिया, तो बहुत से क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, तो वे सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, मैं अपने पुराने अनुभवों के आधार बता रहा हूँ। जो भी बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है, यहाँ से आपको बीएड की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो यह जो वीडियो है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया कमेंट करें। और मैंने यह एक श्रृंखला चला रखी है स्पेशली यूपी बीएड 2020 के लिए। तो अगर आपको और भी वीडियो इस प्रकार के देखने हैं तो कृपया चैनल को आप लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने यह वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।